हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहल एजुकेशन पर। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष सोनी, चाहे आपका दोस्त मान लो या आपका हितैषी मान लो, जो भी हूं आपके बीच में उपस्थित खरपतवार की प्रश्नोत्तरी लेकर शाम के 8 बजे आपके बीच में उपस्थित हूं। और सभी साथी तब तक आप इस चैनल पर जुड़ जाएं, अर्थात चैनल को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितने भी अपडेट हमारे द्वारा इस चैनल पर अपलोड की जाए तो वो अपडेट तुरंत आपको मिल सके और आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकें और हमें भी सपोर्ट कर सके। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए खरपतवार प्रश्नोत्तरी नंबर 3, अर्थात लहर की तीसरी प्रश्नोत्तरी आपके बीच में हम लेके आए हैं। दो प्रश्नोत्तरी हमने अर्थात खरपतवारों में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, अर्थात जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आगाम पिछली परीक्षा भर्तियों में, कृषि परीक्षा भर्तियों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके बीच में हम लेके आए हैं। शायद इनमें क्वेश्चन आ जाए, आ भी सकते हैं, अर्थात इनके बेस पर आप पढ़ सको, ये भी आपके लिए एक अच्छा तरीका है। तो आज हमारा खरपतवार का टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। उसी के साथ साथ हमारी खरपतवार की प्रश्नोत्तरी भी आज को हम विराम देंगे। ये हमारी नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी है, अर्थात खरपतवार की लास्ट प्रश्नोत्तरी है, जिसे आज हम खत्म कर देंगे। और इन वीडियो को हम प्रश्नोत्तरी में ऐड करते जा रहे हैं। जिस प्रकार हमारा पहला खरपतवार टॉपिक था, तो हमने टॉपिक दिया खरपतवार, उसके नीचे प्रश्नोत्तरी, उसके नीचे प्ले लिस्ट बना दी है, खरपतवार की पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, उसी हिसाब से कि आपको चैनल पर इधर उधर न देखनी पड़े। आप चैनल को पहले खोलो, फिर उसे सब्सक्राइब करो, फिर ऑल क्लियर पर करो, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर जाओ आप खरपतवार में जाओगा तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में जो हमारी वीडियो डाली गई है। फिर खरपतवारों में भी प्रश्नोत्तरी में 3 प्रश्नोत्तरी हमारी बनाई गई है, पहली प्रश्नोत्तरी, दूसरी प्रश्नोत्तरी और तीसरी प्रश्नोत्तरी। तो आज खरपतवार की तीसरी प्रश्नोत्तरी का पहला क्वेश्चन आपके बीच में आप निगाहें जमाए रखें। पहला क्वेश्चन, बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है, अर्थात ऐसा खरपतवार जो अपना जीवन दूसरे जीवों पर आश्रित रखकर जीता है, दूसरे पौधों पर आश्रित रहकर जीता है। तो ऐसा कौन सा खरपतवार है जो बाजरे पर अपना जीवन यापन करता है? तो पहला लोरेंथस एक पैरासाइट वीड है जरूर, लेकिन क्या वो बाजरे का पैरासाइट वीड है? नहीं। ओरोबंकी, क्या इसमें आंसर ओरोबंकी होगा? क्या इसका आंसर ओरोबंकी होगा? पहला है लोरेंथस, दूसरा ओरोबंकी, तीसरा कस्कुटा स्पीसीज, जो अमरवेल का साइंटिफिक नेम है कस्कुटा रिफ्लेक्सा, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्राइगा स्पीसीज। राइट आंसर होगा स्ट्राइगा स्पीसीज। बाजरे का परजीवी खरपतवार है स्ट्राइगा स्पीसीज। ये भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा भर्तियों में पूछा गया है। अर्थात आज ऐसे क्वेश्चन भी है जो हमारी सिविल सर्विसेज अर्थात RS IPS इन भर्तियों में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो तो हमारी सेम सब्जेक्ट की भर्तियों में से तो कोई पूछ भी सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, इसका राइट आंसर होगा स्ट्राइगा स्पीसीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग, अर्थात ब्राउन मैन्यूरिंग जो चावल में एक क्रिया होती है, ब्राउन मैन्यूरिंग जो कि एक विधि है, कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है? ब्राउन मैन्यूरिंग धान की एक सीधी बुआई विधि है जो धान के अंदर अपनाई जाती है, अर्थात खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? अर्थात ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? साइनोडोन डेक्टिलोन, क्या साइनोडोन डेक्टिलोन द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? साइपम रोटेनस, क्या साइपम रोटेनस द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? एबिना फतुआ जंगली जई, क्या जंगली जई हमारी द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? तो ये तीनों आंसर तो इसके है रॉन्ग, और सही आंसर है इकोरियम इंटिबस। इसका राइट आंसर होगा इकोरियम इंटिबस। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप तब तक इन्हीं क्वेश्चनों पर निगाह बनाए रखें, टकटकी लगाए रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लहर प्रश्नोत्तरी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त शाकनाशी मिश्रण सॉल्यूशन मिक्सर ओडीसी के घटक शाकनाशी है। ओडीसी के घटक शाकनाशी इमेजी
थायापार व पेंडिमेथालिन, क्या ये पहला ऑप्शन होगा, या फिर इमेजी थायापार इमेजोनमेक्स, क्या ये होगा, इमेजी थायापार व क्यू जालाफोब होगा, या फिर इमेजी थायापार व एलाक्लोर। तो इसका राइट आंसर होगा इमेजी थायापार एलाक्लोर। इसका राइट आंसर होगा इमेजी थायापार एलाक्लोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंशिक मूल परजीवी खरपतवार का उदाहरण है, अर्थात मूल परजीवी आंशिक मूल परजीवी खरपतवार का उदाहरण है। पहला है लोरेंथस। लोरेंथ एक पैरासाइट वीड है जरूर पे, लेकिन क्या वो आंशिक मूल परजीवी है? ओरोबंकी, अमरबेल, स्ट्राइगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्राइगा। न तो लोरेंथस, न ओरोबंकी, न अमरबेल आंशिक रूप से मूल परजीवी खरपतवार है स्ट्राइगा। कौन सा होगा मूल परजीवी खरपतवार? होगा स्ट्राइगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमने यह क्वेश्चन भी हल कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इन क्वेश्चनों के आंसर अगर आपको पता हो, या इन क्वेश्चनों के बारे में कोई तथ्य या इंपॉर्टेंट तथ्य आपको पता हो, तो वो आप शेयर जरूर कर सकते हैं, ताकि हमें भी कुछ नया सीखने को मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में खरपतवार नियंत्रण हेतु, गेहूं में खरपतवार नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरोन की प्रयोग दर ग्राम प्रति हेक्टर कितनी होती है? अर्थात कितनी ग्राम प्रति हेक्टर गेहूं के खेत में सल्फ्योसल्फ्यूरोन का उपयोग दर प्रति ग्राम की दर हेक्टर में कितनी होती है? तो वो हमें बताना है। तो पहला है 10 या 20 ग्राम हेक्टर का उपयोग करते हैं, 20 से 40 ग्राम हेक्टर का प्रयोग करते हैं, 40 से 60 ग्राम हेक्टर का उपयोग करते हैं, 60 से 90 ग्राम हेक्टर का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा 20 से 40 ग्राम प्रति हेक्टर। शायद 20 या 40 ग्राम हेक्टर की उपयोग दर से हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शाकनाशी फसल की बुआई से पूर्व, अर्थात फसल की बुआई से पूर्व मृदा में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए? अर्थात ऐसा कौन सा शाकनाशी है जो बुआई से पूर्व मृदा में अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए? तो पहला पेंडिमेथिलीन, क्या पेंडिमेथिलीन या फ्लूक्लोरिलीन या एट्राजिन या मेट्रीब्यूजिन, अर्थात इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इनका राइट आंसर होगा फ्लूक्लोरिलीन। फ्लूक्लोरिलीन एक ऐसा सर्बिसाइड है जिसका उपयोग बुआई से पूर्व मृदा में अच्छी तरीके से मिलाकर किया जाता है, ताकि खरपतवार को रोका जा सके, खरपतवार को नष्ट किया जा सके। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का प्रथम खरपतवार नाशी का नाम है, अर्थात विश्व में प्रथम खरपतवार कौन सा है? एट्राजिन, सीमाजिन, 2,4-D, बेनेवलनेडी। अर्थात इसमें राइट आंसर होगा 2,4-D, जिसकी खोज की गई 1944 में अमेरिका द्वारा और भारत में उपयोग किया गया 1946 में। अर्थात भारत में पहली बार उपयोग इसका 1946 में किया गया। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है? चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है, अर्थात ऐसा कौन सा रसायन है जो चने में खरपतवार को रोकने के लिए काम में लिया जाता है? तो पहला है एट्राजिन 0.5 किलोग्राम हेक्टर, दूसरा है 2,4-D 0.75 किलोग्राम हेक्टर, चौथा है फ्लूक्लोरिलीन 0.75 kg हेक्टर, और चौथा है सीमेजिन 0.5 किलोग्राम हेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लूक्लोरिलीन 0.75 किलोग्राम हेक्टर। तो अब बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्ट्राइगा का संबंध निम्न फसल में से है? गेहूं में, क्या स्ट्राइगा का संबंध गेहूं से है, दलहन से है, ज्वार से है, आम से? इनका राइट आंसर होगा स्ट्राइगा का संबंध है ज्वार से। राइट आंसर होगा ज्वार। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि वो भी इस प्रश्नोत्तरी का लाभ उठा सकें। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ड्रोप्सी बीमारी का कारक, अर्थात ड्रोप्सी एक बीमारी है जिसके द्वारा मनुष्य की जो एक
बाल झड़ने की बीमारी है अर्थात गंजेपन की एक बीमारी है ड्रोप्सी। और दिल्ली में एक भयानक रोग इस रोग के कारण एक परचेज भी आया था दिल्ली में, ड्रोप्सी रोग के कारण एक मान लो ये रोग अधिक फैला था। ड्रोप्सी बीमारी का कारण तेल में किस खरपतवार के बीजों का उपस्थित होना है, अर्थात ड्रोप्सी रोग कौन सी फसल अर्थात कौन सी फसल प्लस कौन सा खरपतवार के बीज मिलने से होता है। तो पहला है सत्यानाशी, दूसरा जंगली धान, तीसरा बथुआ, चौथा हिरणखुरी। तो वो है सत्यानाशी, आर्जीमोना मैक्सिकाना। आर्जीमोना मैक्सिकाना व प्लस सरसों के सीड एक समान होते हैं, अगर वो सीड आपस में मिल जाए तो उन्हें अलग करना अर्थात उन्हें छांटकर अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस स्थिति में अगर उस फसल सरसों के फसल का तेल निकाला जाए तो वो साथ में आर्जीमोना मैक्सिकाना के बीज का भी तेल निकल जाए अर्थात मिश्रण हो जाए तो उस तेल से ड्रोप्सी रोग हो सकता है। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। गाजर घास श्वास रोग का कारण कौन सा खरपतवार है, अर्थात ऐसा कौन सा खरपतवार है जिसके स्पर्श होने से या फिर किसी वस्तु या किसी खाद्य पदार्थ के साथ मिलने से खाए जाने पर मनुष्य में श्वास का रोग हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो वो खरपतवार है गाजर घास, अर्थात गाजर घास का स्पर्श होने से मनुष्य में श्वास रोग हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। गाजर की घास के द्वारा मनुष्य में एलर्जी हो सकती है। तो ये गाजर घास के मुख्य विशेषता है जो एक प्रमुख खरपतवार है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फसल में अन्य किस्म के पौधों का बिना बोए ही उग जाने को कहते हैं, अर्थात किसी फसल में अन्य किस्म के पौधे जैसे कल्याण में लोग फर्स्ट का पौधा उग जाना अर्थात ये फसल में अन्य किस्म के पौधे उग जाने को कहते हैं सापेक्ष खरपतवार कहते हैं या निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं या अवांछित खरपतवार कहते हैं या फिर नकलची खरपतवार कहते हैं। तो नकलची खरपतवार तो नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा अवांछित खरपतवार। अगर मान लो हमने कल्याण सोना बो रखी है गेहूं की किस्म, अगर उसमें लोग फर्स्ट का पौधा उग जाए तो उस स्थिति में उसे अवांछित खरपतवार के नाम से जानते हैं। अब इसी से रिलेटिव एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम, वो आगे है क्वेश्चन। धान में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण उपयुक्त खरपतवार नाशी है, अर्थात धान में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का उपयोग कौन से खरपतवार नाशी के द्वारा किया जाता है। तो पहला हो गया 2,4-D और एक हो गया प्रोपेनिल का भी उपयोग करके हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नष्ट कर सकते हैं, तो वो है प्रोपेनिल। और फिर है जंगली गाजर किस वर्ष का खरपतवार है, अर्थात कौन से वर्ग में आता है, एक वर्षीय खरपतवार है, बहुवर्षीय खरपतवार है या द्विवर्षीय खरपतवार है। तो उसका राइट आंसर होगा न तो वो जंगली गाजर और जंगली कुमी द्विवर्षीय खरपतवार है जो पहले वर्ष अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष बीजोत्पादन में अपनी वृद्धि करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा द्विवर्षीय खरपतवार। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जड़ पराशय रूट पेरिसाइड वीड है, पहला पोआ, दूसरा ओरोबंकी, तीसरा कसकुटा या कन्वाल्व्यूलस। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ओरोबंकी जड़ पराश्रयी वीड है। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तब तक आप इन क्वेश्चनों पर अपनी निगाह जमाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरबेरी खरपतवार है अर्थात 6 मासी, क्या जरबेरी 6 मासी खरपतवार है या फिर एक वर्षीय खरपतवार है या फिर बहुवर्षीय खरपतवार है या उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता। जरबेरा खरपतवार है बहुवर्षीय अर्थात अपना जीवन यापन 2 या 2 से अधिक वर्षों में कंप्लीट करता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवांछित पौधों को खेत से उखाड़ने की क्रिया को कहते हैं,
अर्थात मान लो हमने गेहूं की फसल बो रखी है, उसमें कल्याण सोना किस्म बो रखी है, अगर सोनालिका कल्याण सोना बो रखी है और लोग फर्स्ट का अगर किस्म का पौधा उगाए तो उस पौधे के अर्थात उस खरपतवार को हटाने की क्रिया को ट्रेलिंग कहते हैं, पेंजिंग कहते हैं, या फिर रोगिंग कहते हैं, या एरोइंग कहते हैं। तो उस क्रिया को कहते हैं रोगिंग। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खरपतवार फसल संबंध के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? अर्थात खरपतवार को बेस के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? सापेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार, नकलची खरपतवार, उपयुक्त तीनों। अर्थात खरपतवार को फसल संबंध के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला सापेक्ष, निरपेक्ष, नकलची खरपतवार, ये तीनों ही सापेक्ष फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण है। अर्थात ये इन तीनों ऑप्शन ही सही होंगे। नेक्स्ट और सही ऑप्शन होगा उपयुक्त, सभी तीनों ही फसल संबंध के खरपतवार हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट और इस प्रश्नोत्तरी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, क्योंकि हमें इन पढ़ाने में यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है। हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, तो आपको घर बैठे बैठे, चाहे आप एसी में बैठे हो, कहीं बैठे हो, आपको एक क्लिक करने में जरा सी भी जोर नहीं आएगा, और हमें वहां आपसे अधिक जोर आता है यहाँ पे। तो आप हमारे छोटे भाई मान लो चाहे बड़े भाई मान लो, समझ कर हमें सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को शेयर कर दें, ताकि जो छात्र पैसों के अभाव में अर्थात किसी के अभाव में कोई परीक्षा या कोई मैटर या बुक नहीं लेके आ सकता, तो वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसे हम प्रोवाइड करवा सके। हमारी एक यही इच्छा है कि हमारा प्लेटफॉर्म उन बच्चों तक पहुंच सके, शायद वो आपके माध्यम से पहुंच सके, आपके भाई के माध्यम से पहुंच सके। तो आपसे एक ही गुजारिश रहेगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उन दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो आज का लास्ट ऑप्शन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकृषि क्षेत्र के खरपतवार हैं। अकृषि, जैसे मान लो अकृषि क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में कृषि नहीं की जाती, जैसे सड़क मान लो, बंजर भूमि मान लो, उन जगहों पर उगने वाले खरपतवार है कोस, कांस, लेंटाना कैमरा, गाजर घास, सभी। तो इसका राइट आंसर होगा लेंटाना कैमरा। तो आज के इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को हम देते हैं विराम। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आज हम इसी क्वेश्चन के साथ आपसे लेना चाहते हैं विदा। तब तक जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।